Hello students, I welcome you again in my lecture series of Genera Pinus. This topic is of BSc second year paper first. Students, हम अपने पहले लेक्चर्स में पाइनस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, पाइनस की एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जनन, रिप्रोडक्शन. पाइनस में रिप्रोडक्शन कायिक नहीं पाया जाता, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन पाइनस एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज लैंगिक जनन ही पाया जाता है. प्लांट बॉडी फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. प्लांट्स आर मोनेशियस. मोनेशियस से मतलब उभय लिंगाश्रयी. उभय लिंगाश्रयी से मतलब होता है अर्थात नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पे किंतु अलग अलग शाखाओं पर उत्पन्न होना, जबकि नर शंकु जो होता है वो आधार पे होता है, लोअर पे होता है, और मादा शंकु ऊपर शाखाओं पर लगे रहते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेल कोन एंड फीमेल कोन. ठीक है, पाइनस का मेल कोन कैसा होता है, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है. ठीक है, मेल कोन ऑफ साइकस it develops in the axil of scale leaves on the branches of unlimited growth. ठीक है, ये स्केल लीव्स की ब्रांचेस पर जो कि वहाँ पर ये क्लस्टर में ग्रो करता है और बोनी शाखाओं को विस्थापित करता है. ठीक है, प्रत्येक नरशंकु सहपत्रों के द्वारा घिरा रहता है और ये पहले थोड़े से इनिशियली जब यंग होते हैं तो थोड़े से ग्रीन होते हैं, पीले ग्रीन, और पकने के बाद ये भूरे लाल रंग के दिखाई और लगभग अंडाकार होते हैं. मेल कोन इज स्मॉल ओवल इन स्ट्रक्चर. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड कोन एक्सिस सराउंडेड बाय स्पायरली अरेंज्ड, मतलब सेंट्रली कोन एक्सिस होती है और उसके साइड में माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज रहते हैं. अब आप इस डायग्राम से देख लें. ठीक है, ये इसका मेल कोन, ये इसका फीमेल कोन. ठीक है, ये देखा आप, इसमें क्लस्टर में अरेंज रहते हैं. इनिशियली थोड़े से येलोइश ग्रीन होते हैं, फिर बाद में, और देखें आप इनकी शेप ये ओवल शेप में होते हैं. ठीक है, और ये आपको लॉन्ग शूट, ड्वार्फ शूट. सो दिस डायग्राम शोज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल कोन इन पाइनस. ठीक है, नाउ लघु बीजाणुपर्ण, that is the microsporophyll. What is microsporophyll? The microsporophyll is a membranous structure, stalked and roughly triangular in shape. ठीक है, membranous होता है, stalked होता है और इसकी टिप triangular shape में होती है. ठीक है, sterile part मतलब जो बंधे पार्ट होता है of microsporophyll is known as apophysis. sterile part जो होता है microsporophyll का वो क्या कहलाता है? एपोफाइसिस. ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एट द बेस ऑफ अबैक्सियल साइट. दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं अबैक्सियल साइट पर. ठीक है, तो इसमें देखा आपने कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे उस पर अरेंज रहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल पे. नाउ हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट, मतलब लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन किस प्रकार होता है. डेवलपमेंट इज यूज पोरेंजेट टाइप. अब यूज पोरेंजेट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी सेल्स कोशिकाएं मिलकर डेवलप करती हैं. ठीक है ना. इट डेवलप्स फ्रॉम 3 to 7 आर्किस्पोरियल हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ द मेगास्पोरोफिल. जो हाइपोडर्मल रीजन में जो मेगास्पोरोफिल सेल्स होती है, माइक्रोस्पोरोफिल सेल्स होती है, वहाँ से ये डेवलप होता है. इनिशियल सेल, जो शुरुआत की जो सेल होती है, इट डिवाइड्स बाय अ पेरिक्लाइनल वॉल इनटू आउटर प्राइमरी वॉल सेल्स. आउटर प्राइमरी वॉल सेल बनती है और इनर. नाउ द प्राइमरी सेल वॉल अंडरगोस पेरी. अब इसमें प्राइमरी सेल वॉल में क्या है? 2 तरह का डिवीजन हो रहा है, एंटीक्लाइनल और पेनिक्लाइनल. उससे 2 से 4 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, अब जो इस तरह जब स्ट्रक्चर बनता है, जब इसके उसमें अपतनिक और परितनिक, परिणतिक और अपनतिक जब विभाजित रूप में 4 स्तरीय भित्ति बनती है, जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम टैपेटम, सबसे अंदर की कोशिका. ठीक है, अब इन कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, दैट इज द
प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब टेपिटम इज ऑफ सेक्रेटरी टाइप ऑफ टिश्यू। और नाउ जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इनिशियली बहुत जल्दी से डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। डीजनरेट के बाद क्या होता है, टेपिटम नरिशेस द स्पोरोजिनस सेल। टेपिटम हमने पहले भी पढ़ा क्या है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये नरिशमेंट देता है यंग माइक्रोस्पोर को, लघु बीजाणु को, ठीक है। नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। कितने बन रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु। वॉल फॉर्मेशन सेपरेटिंग द 4 न्यूक्लियाई। अब क्या स्ट्रक्चर बनता है, एक टेट्रा चतुष्कोणीय आइसोबाइलेटरल टेट्राड्स बन जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है इट इज़ अ सैक लाइक, मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। वेंट्रल सरफेस ऑफ द सेसाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द, पीछे की तरफ माइक्रोस्पोरोफिल पे प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोस्पोर हैज़ एन, अब माइक्रोस्पोर की 2 लेयर होती हैं, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन, ठीक है। अब हमने देखा डेवलपमेंट, अब हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेंगे। अब जब डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब नाउ डिहाइसेंस, मतलब कि ये उसमें से बाहर कैसे निकलते हैं, डिहाइस कैसे होते हैं, मतलब उसमें से इनका बाहर निकल के, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ डिहाइसेंस इज प्रेजेंट। आप देख रहे हैं बच्चों इस डायग्राम में, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनती है डॉर्सल सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, और उससे ये जो इस लाइन से पेल येलो, अब इस लाइन, ये जो लाइन है ये स्लिट फट जाती है, रिलीज हो जाती है, और माइक्रोस्पोर आर रिलीज इन द एनवायरनमेंट। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, ये येलो इन कलर होते हैं एट द टाइम ऑफ डिहाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोर्स। दिस इज कॉल्ड शावर ऑफ सल्फर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शावर ऑफ सल्फर किसमें ये फिनोमिनन पाया जाता है, तो डिहाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के टाइम पर ये फिनोमिनन होता है, ठीक है। अब इस डायग्राम से आप समझ लीजिए, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल है, मैंने आपको बताया था ना प्राइमरी सेल वॉल, और उसके नीचे क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। अब आप इसके बी में देख रहे हैं सेल वॉल है और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। अब इनमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब डिवीजन के बाद क्या हो रहा है, इसकी लेयर्स बन रही है, बाहर देख रहे हैं आप, ये जो लेयर बन रही है, और इनर जो है वो इस प्रोजेनस सेल, फिर फर्दर इसमें पेरिक्नैलर और एंटीक्नैलर डिवीजन हुआ, एपिडर्मल लेयर थिक हो गई है, और इंदर की जो लेयर हो रही है, सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या बन गई है, टेपिटम की। और टेपिटम यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू किसको न्यूट्रिशन देता है, यंग माइक्रोस्पोर को, ठीक है। अब एपिडर्मल लेयर, फिर ये वॉल लेयर्स हो गई, ये टेपिटम जो बना था इनमोस्ट लेयर, और उसके नीचे क्या बन रहा है, टेपिटम के नीचे बन रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बच्चों, ये क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बन गई ये, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं, अब क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहे हैं और हमको क्या मिल रहे हैं, अब ये माइक्रोस्पोर जिससे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, आउटर लेयर एक्साइन की, इनर लेयर इंटाइन की, और ये एक विंग्ड स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है, पंखदार स्ट्रक्चर बनता है। जो पाइनस का जो पोलन ग्रेन होता है वो विंग्ड होता है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ये इसका मेल कोन है पाइनस का, ये माइक्रोस्पोरोफिल वाला स्ट्रक्चर है, ये इसका एल ऐसे मैंने आपको बताया था ना, इसके बीच में ये सेंट्रल एक्सिस है, और सेंट्रल एक्सिस के पास में क्या लग रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या लग रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स लग रहे हैं। ये डायग्राम में अभी अपन ने समझा था, ये पोलन ग्रेन का, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें ये एपोफाइसिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये एक्साइन इंटाइन, और ये 2 विंग्ड स्ट्रक्चर, दिस इज अ माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा मेल कोन ऑफ पाइनस, अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल कोन ऑफ पाइनस। इट इज़ फॉर्म्ड इन ग्रुप्स इन एक्सेल्स ऑफ स्केल लीव्स टुवर्ड्स द टिप ऑफ लॉन्ग शूट्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है। फीमेल कोन मतलब मादा शंकु, ठीक है। फीमेल कोन इज मच, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मेल कोन के कंपैरिजन में। फीमेल कोन हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस, जैसे अपन ने पढ़ा था ना माइक्रोस्पोरोफिल में, ऐसे ही इसके मेगास्पोरोफिल में भी सेंट्रल एक्सिस होती है, विच हैज़ मैनी मेगास्पोरोफिल, और उसके साइड में बहुत सारे मेगा सेंट्रल एक्सिस, और उसके साइड में बहुत सारे मेगास्पोरोफिल स्पायरली अरेंज रहते हैं। नाउ मेगास्पोरोफिल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स, ठीक है।
इसमें 2 तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, बाह्य सहपत्र ब्रेड स्केल और बीजांडर स्केल दैट इज ओव्यूलिफेरस स्केल्स। ठीक है, 2 स्केल्स हैं। अब सहपत्र बाह्यपत्र सहपत्र क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द कोन। ये किससे अटैच रहते हैं, कोन से अटैच रहता है। ठीक है, टू द कोन एक्सेस जस्ट बिलो द ओव्यूलिफेरस, मतलब बीजांडर शल्क के जस्ट नीचे की तरफ होते हैं एंड इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स, ऊपर की तरफ मुड़ते हैं। सो सीड्स आर डिस्पर्स, ये एक अडेप्टेशन है जिससे कि सीड इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ओव्यूलिफेरस मतलब बीजांडर स्केल, ये कैसे होते हैं, ये बड़े होते हैं, वुडी काष्ठीय वुडी एंड ब्राउनिश, बड़े काष्ठीय और शल्क ऊपर की ओर विकसित होते हैं। ठीक है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड 2 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट द, और इनके बेस पर इसकी ये जो बीजांड होता है व्रंतीन लगते हैं और इनके उस पर बेस पर 2 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये फीमेल कोन ऑफ पाइनस है, ये फर्स्ट ईयर का फीमेल कोन है। अब इसमें डेवलपमेंटल से ना 3 साल में जाके ये फीमेल कोन बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर कोन, सेकेंड ईयर कोन एंड थर्ड ईयर कोन। नाउ अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ठीक है, नाउ जैसा कि अपन ने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा, ये भी यूस्पोरेंजियट टाइप का डेवलपमेंट होता है। इट डेवलप, ये मतलब यूस्पोरेंजियट का मतलब होता है कि ये जो डेवलपमेंट है इट डेवलप्स फ्रॉम मोर देन 1 सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स, स्मॉल प्रोट्यूबरेंस डेवलप्स टू फॉर्म द न्यूसेलस, मतलब एक प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि क्या बनाता है, न्यूसेलस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, न्यूसेलस। और न्यूसेलस को क्या बोलते हैं हम, बीजांड का है। ठीक है, नेबरिंग सेल्स ऑफ द न्यूसेलस बिकम मेरिस्टेमेटिक ग्रो अपवर्ड। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, जो कोशिकाएं लगातार डिवाइड करती रहती हैं। ठीक है, अ स्मॉल पोर नोन एज द माइक्रोपोल, ऊपर एक पोर बन जाता है, अपर्चर जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, बीजांडधारीय नलिका और माइक्रोपोलर कैनाल बन जाती है। ठीक है, अ स्मॉल पोर, दिस पोर ओपन्स बाय अ नैरो ओब्लिक कैनाल। ठीक है, माइक्रोपाइनल कैनाल के द्वारा एक ये जो पोर है वो ओपन होता है एट द एपेक्स ऑफ द, सबसे ऊपर पार्ट पे। ठीक है, इंटेग्यूमेंट मतलब बाहर का आवरण जो होता है, इंटेग्यूमेंट रिमेन फ्री फ्रॉम द न्यूसेलस एट द माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर का जो पार्ट है माइक्रोपाइलर, वहाँ पे इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस से, मतलब जो उसका जो बाहर की आवरण है वो न्यूसेलस से अलग रहता है। एट एपेक्स दैट इज द हाइपोडर्मल सेल डिफ्रेंशिएटेड एंड इज नोन एज आर्कीस्पोरियल इनिशियल। अब इसमें क्या बनता है, आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स बनती हैं और देन इट डिवाइड्स बाय अ पेरिक्लैनल, अब वही डिवीजन होता है पेरिक्लैनल एंटीक्लैनल एंड फॉर्म द अपर पैराइटल सेल एंड लोअर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, इस तरीके से डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, नाउ दिस सेल डिवाइड्स बाय एन स्पोरोजिनस सेल। इन फॉर्मर इट अंडरगोज both vertical and transverse division so that sporogenous cell is pushed deep into the न्यूसेलस फंक्शन एज अ मेगा, जो न्यूसेलस है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, बीजांड का एट अ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। नाउ ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, और फिर उससे भी जैसे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं ऐसे ही 4 मेगास्पोर्स बनते हैं गुरु बीजाणु। 3 इसमें से 3 जो डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक फंक्शन करता है मेगास्पोर की तरह। सो जैसे माइक्रोस्पोर बना ऐसे ही क्या बन गया, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु बने। अब इसका ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल इज ऑर्थोटॉपस रिजु बीजाणु। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर एक ही लाइन में होते हैं। न्यूसेलस दैट इज द पेरेंकाइमेटस रीजन। ठीक है, मृदुत्तक की रीजन होता है। इंटेग्यूमेंट मतलब बाह्य आवरण क्या होता है, 3 तरह से इसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है। आउटर और इनर लेयर तो फ्लैशी होती है, और सबसे इनर जो मिडल की जो लेयर होती है वो क्या होती है, स्टोनी होती है। दैट इज स्टोनी मतलब स्लेरेनकाइमेटस इन नेचर, दृढ़ोत्तक। ठीक है, स्पेस इन द अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल इज देयर, उसको ऊपर पार्ट को फिर हम पोलन चैम्बर कहते हैं। यहाँ पोलन चैम्बर में पोलिनेशन होता है एंड कलेक्टेड
दैट एंड यहाँ से फिर जब वो आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स अंदर, यहीं से विद इन इसमें इसी पोलन चैम्बर के अंदर ही मेल गैमेटोफाइट का बनना शुरू हो जाता है। ये माइक्रोपाइल रीजन है एंड दैट व्हाट इज माइक्रोपाइल? द नैरो अपर्चर एट द एपेक्स, ठीक, ऑफ द इंटेग्यूमेंट, ठीक है। एंड वेस्कुलर सिस्टम, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द ओव्यूल इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, इट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, छोटे स्टॉक में सम ट्रेकिडल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ ओव्यूल। ये बीच में आपको दिख रही है सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल, ओव्यूलिफेरस स्केल, ब्रैक्ट स्केल, सेंट्रल एक्सिस, मेगास्पोरोफिल, ये ओव्यूलिफेरस स्केल दिख रहा है आपको, ये ओव्यूलिफेरस स्केल, एपोफाइसिस एंड ये ओव्यूल्स, ठीक है। नाउ दिस इज द एलएस ऑफ ओव्यूल ऑफ माइनर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना ऊपर वाला पार्ट क्या होता है माइक्रोपाइल, ये अलग रहता है किससे? इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। अब उसके बाद अपन आ जाते हैं इस पे पोलन ट्यूब पे। पोलन ट्यूब के बाद आप भी देख रहे हैं आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है और इनर वो है थिक, और इनर वाला जो बीच वाला पार्ट है, जो मिडल लेयर है, वो दिख रहा है आपको स्टोनी होती है स्लेरेंगा में। ये इसका आर्चिगोनियम वाला पार्ट है, और इस आर्चिगोनियम वाले पार्ट में आपको दिख रहा है ये दो व्यूल दिख रहे हैं, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस जो इसका बाह्य आवरण है, एंड दिस इज द फीम। सो दिस इज द एलएस सेक्शन ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मेल कोन, फीमेल कोन, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, और कैसे माइक्रोस्पोर्स बने, मेगास्पोर्स बने। सो अब हम स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पूरा उसका डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल कोन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।